तो ये सिस्टम फिर हमारे लोग आके ख़राब करते हैं। फैसला कर लिया गया कि मिसबा को फारिग किया जाएगा कि भाई साउथ अफ्रीका आ रही है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है एज अ हेड कोच या बॉलिंग कोच तो आप चलेंगे आगे, वरना आपकी छुट्टी होने के ज़्यादा चांसेस है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। क्रिकेट कमेटी कल बैठी और मिसबा उल हक को बुलाया गया, वकार यूनुस साहब को बुलाया गया। इन सब से ये पूछा गया अब उस क्रिकेट कमेटी के अंदर कौन कौन लोग थे। जो क्रिकेट कमेटी के हेड थे, जो सलीम यूसुफ साहब थे, जिनका कोई 10-15 साल से कोई क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं था, उनको ला के बिठा दिया गया। पहली गलती। उसके बाद उसमें अरूज मुमताज़, मुझे नहीं समझ आती कि मेंस के अंदर एक विमेन का क्या ताल्लुक़ है, अरूज मुमताज़ को ला के बिठा दिया गया है। उसके बाद उमर गुल हैं, उसके अंदर फिर वसीम अकरम है, उसके अंदर जाकिर खान साहब उसमें थे। तो इन सब ने पूछा वकार यूनुस साहब से और मिसबा उल हक साहब से कि आपकी जो टीम की पोजीशन है वो दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। अब आप टेस्ट की रैंकिंग देंगे, 5वें नंबर से 7वें नंबर पे आ गई है, तो क्या वो वजह क्या है? तो 100% मिसबा उल हक ने वही बात की होगी जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। अभी मैं आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कि लड़के सही नहीं खेले होंगे, हमें कोविड की वजह से आइसोलेशन में थे हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये सब किस्म की बातें की होंगी। और वकार यूनुस साहब ने भी इसी किस्म की कुछ बातें की। बात दरअसल ये है, और क्रिकेट कमेटी ने सुनने में आया, उन्होंने ये बात की है कि भाई साउथ अफ्रीका आ रही है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है एज अ हेड कोच या बॉलिंग कोच तो आप चलेंगे आगे, वरना आपकी छुट्टी होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना? और हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका का गेस जो पाकिस्तान आ रही है उसमें ये जितने भी लड़के एक्सपोज हुए थे वहाँ न्यूजीलैंड में, ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो शायद हो सकता है मिसबा की बचत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता नहीं है कि मिसबा की बचत होगी। ये शायद फैसला कर लिया गया कि मिसबा को फारिग किया जाएगा। अब आता हूँ मैं मिसबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। जो मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरे ख्याल है साफ नज़र आ रहा था कि वो अपने आप को बचाने की बातें करता है। ये झूठ बोलते हैं सब टीवी चैनल्स पे आके कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बात सही होगी वो बात करेंगे। मिसबा ने बात की जी, वहाँ पे हम लोग कोविड में फंसे रहे, बबल में थे, हमारे पास टाइम नहीं था, 18-19 दिन हम लोग वहाँ लगे रहे, कमरे के अंदर ही रहे, फलाना रहे, ये रहे, वो रहे, हमारे पास टाइम नहीं था, ना मैचेस मिले, ना प्रैक्टिस मिली। न्यूजीलैंड में तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं था, वो अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ थे। मैं मानता हूँ मिसबा उल हक साहब, मैं मानता हूँ आप ये बात कह रहे हैं कि इसमें मुश्किल हो सकती है, लेकिन मिसबा उल हक साहब मैं ये भी बता दूँ, आपकी जो टीम जिस तरीके से खेलती है बॉलिंग पिचेस के ऊपर, जहाँ पे बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, या जहाँ थोड़ा सा बॉल स्विंग सीम भी होते हैं या बाउंसर्स पड़ने लग जाते हैं, आपकी टीम 2 महीने भी न्यूजीलैंड में जाके प्रैक्टिस करती ना, ये इनका फिर भी यही हाल रहना था। क्योंकि ये हम तो इनको देख चुके हैं ना, सबको, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी सबको देख चुके हैं। जहाँ हिलता जुलता बॉल है, बाउंसर पड़ते हैं, वहाँ सब ठंडे हो जाते हैं, सबकी टांगें कांपने लग जाती हैं। या साफ पता चलता है कि हमारे प्लेयर्स में टैलेंट कितना है, इनको सीधा सीधा बॉल दे दो, इनको दुबई की पिचेस पे खिला दो, ये रन्स पे रन्स करते रहेंगे। दूसरी बात ये, मिसबा उल हक साहब ने बोला जी हाँ जी मानता हूँ मैं, बैटिंग अच्छी नहीं हुई, फलाना अच्छी नहीं हुई, ये नहीं अच्छी हुई। भाई आप मुझे बताओ, आप सिलेक्शन आपने क्या की? क्या हारिस सोहेल की जगह बनती थी टीम के अंदर? जिसने प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला आपने उसको टेस्ट मैचेस खिला दिए। क्या नसीम शाह की जगह टीम में बनती थी? सोहेल खान 400 से ज़्यादा आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और 9 मैचेस में 27 आउट किए में वो डग आउट में बैठा रहा थ्रू इंग्लैंड के टूर से लेकर न्यूजीलैंड के टूर तक। क्या ये आपकी सिलेक्शन ठीक थी? आपकी सिलेक्शन ही ठीक नहीं थी। उसके बाद आपके जो बॉलिंग कोच है वो जाहिर सी बात है आपको ये कहते होंगे छोड़ो यार सोहेल खान को, नसीम शाह तेज़ है, फलाना है, ये है, यंगस्टर है, इसको ग्रूम करें। इनकी सोचें पता है क्या है? इन दोनों की सोचें ये थी कि सिखाएंगे लड़कों को। ठीक है? और जब ये बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कई मीडिया में भी आके ये दोनों उस पर भी ये बात कर रहे होते हम सीख रहे हैं। मतलब यानी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बावजूद भी ये दोनों बातें करते हैं कि हम सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी लॉजिक नहीं लेके आ जाते हैं। ये सब बातें इस वजह से करती हैं, अपने आप को सेव करते हैं। मिसबा उल हक साहब मुझे एक बात बताएं, आप
को हटाने की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि एक तो आपको फटाफट लेके आया गया, ठीक है, पता नहीं किसके कहने पे लेके आया गया, कौन लोग ऐसे पीछे थे जो आपको फटाफट लेके आए। आपने तो कोचिंग कोर्सेज भी नहीं किए हुए थे, लेवल 2 आपको फटाफट करवाया और आपको घुसेड़ दिया पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच। उसके उस दिन से मैं कह रहा था कि ये बंदा नाइंसाफ़ियाँ करेगा लड़कों के साथ, जिसकी जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसको नहीं खिलाएगा और अपनी मर्जी से लड़के खिलाएगा, और आप अपनी टीम की पोजीशन देखना क्या होगा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि कोचिंग का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, सही बोला आकिब जावेद ने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मिसबा उल हक को तो कोई स्कूल की टीम में भी कोच ना रखे, क्योंकि आपके बॉलिंग कोच वकार यूनुस साहब ने ऑस्ट्रेलिया की टीम में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ था वहाँ पे, रखा, वैसे तो बहुत बड़ा नाम है लेकिन उन्होंने रखा नहीं रखा, क्योंकि उनको पता था इनके पास कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना इन्होंने कहीं कोचिंग की हुई है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, वो मांगती है एक्सपीरियंस। ये सिर्फ बेवकूफ़ों वाले काम, फजूल काम, ये सिर्फ हमारे क्रिकेट बोर्ड में होते हैं और उसके बाद फिर हम रोते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मिसबा उल हक साहब, आपकी टीम की जो पोजीशन है, जो रैंकिंग है, वो नीचे जा रही है, क्योंकि आपके पास कोचिंग स्टाफ का कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कोचिंग का और कप्तानी का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था। ये दोनों एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड के पास थे। आपने देखा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों ने देखा कि टेस्ट मैचेस के दौरान कमेंटेटर हो गए, उस दौरान बताते रहे हैं कि न्यूजीलैंडर्स का A B C B जो भी प्लान था वो क्या था, वो हमें दिखा रहे थे। लेकिन हमें पाकिस्तान की तरफ से तो कोई भी प्लान नहीं दिखाया गया, क्योंकि हमारा कोई प्लान ही नहीं था। कोई डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं तो वो फिर टीवी पे दिखाई जाती हैं कि देखो जी पाकिस्तान की तरफ से ये ABC प्लान जो भी थे ये सब किया, सब कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। ये होती है कोचिंग स्टाफ की एक प्लानिंग। आपके पास तो एक्सपीरियंस ही, आप क्या प्लानिंग करेंगे, आपने तो कप्तानी की और क्रिकेट खेली बस। जब कोच बनता है उसको प्लानिंग करनी पड़ती, प्लानिंग में आपकी टीम सिलेक्शन भी आती है, ठीक है। आपकी आपकी प्लानिंग में आती है कि भाई प्लेयर आउट नहीं हो रहे, अब इसको किस तरीके से बॉलिंग करवानी है, किस तरीके से क्या करवाना है। अब अगर कप्तान भी इनएक्सपीरियंस है, वो अंदर तो नहीं जाएगा बार बार। कप्तान भी आपका इनएक्सपीरियंस, उसको भी समझ नहीं है क्या नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो भी एक ही तरीके से बॉल करवाई जा रहा है सबके साथ। तो भाई मिसबा उल हक साहब, आपकी वजह से टीम डैमेज हुई है, क्योंकि जब आप आए थे तो आपने जो आते ही सरफराज को कप्तानी से हटाया, वो पाकिस्तान क्रिकेट को आपने और डैमेज किया, क्योंकि आपने अपने लड़कों को लाके टीम के अंदर घुसेड़ना था, खिलाना था। इस वजह से ये हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। अभी भी रो रहे हो कि मैं इस्तीफ़ा ना दूं, इतने बुरी पोजीशन पे, क्या 12वें नंबर पे टीम को लेके जाओगे, क्या जिम्बाब्वे से भी नीचे आओगे। जो हालात लग रहे हैं वो आपके यही लग रहे हैं कि आप जब तक रहेंगे, आप जिम्बाब्वे से भी हारने लग जाते हैं ना एक आध मैच, तो आप जिम्बाब्वे से भी नीचे लेके अपनी टीम को चले जाओगे। हमारे लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे और कभी भी नहीं सुधरेंगे कि हम ऐसे लोगों को लेके आए। यार इससे अच्छा यही है, इससे अच्छा ये, यार आपके पास लोग हैं, क्यों नहीं है, आपके पास लोग हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान टीम का जो हेड कोच है उसके पास एक्सपीरियंस विद लेवल 4 कम से कम कोचिंग कोर्स होना चाहिए। उसको आप पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाए, चाहे आप अपना बंदा बनाए, चाहे आप, मैं तो वैसे भी, लोग कहते हैं जी बाहर का बंदा लाओ, बाहर का बंदा लाओ, वो अपने प्लान्स बनाता है, अपनी टीम लेके आता है, हमारे लोगों से जान छूट जाती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अपने लोगों के हक में हूँ। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे जब लोग आते हैं वो इस पाकिस्तान के सिस्टम को समझते हैं, और लोग लाए कौन जाते हैं, वो टेस्ट क्रिकेटर लाए जाते हैं, बड़े नाम लाए जाते हैं, वो फिर अपनी दोस्ती यारियाँ नहीं पाते हैं, वो अपने चक्करों में लग जाते हैं। तो ये सिस्टम फिर हमारे लोग आके ख़राब करते हैं, वो फिर मेरिट वेरिट सब ख़त्म हो जाती है, वो फिर अपने चक्करों में लग जाते हैं। तो हमारे लोग भी तो ड्रामेबाज है ना। मेरिट का बंदा लाओगे तो सिस्टम ठीक होगा, मेरिट का बंदा नहीं लाओगे तो फिर हम यही रोते रहेंगे जी कोचिंग कोच मेरिट का आता ही नहीं है। भाई कोच मेरिट का लाओगे तो कुछ बनेगा ना, जेन्युइन आदमी लाओगे, सच्चा आदमी लाओगे, यस मैन नहीं लाओगे, तब हमारी क्रिकेट जाके बेहतर होगी। अदरवाइज हम सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। इनको पता नहीं कब जाके समझ आएगी कि क्रिकेट को बेहतर किस तरीके से करना है, दुनिया किधर से किधर चलेगी। और अच्छा, एक और मिसबा साहब क्या बात बोलते हैं कि हम आइसोलेशन में थे तो हमारी परफॉर्मेंस, क्या पूरी दुनिया की टीम की परफॉर्मेंस ऐसी चल रही थी, उनके साथ प्रॉब्लम। मिसबा उल हक साहब आंखें खोल के देखो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ देखो, वहाँ परफॉर्मेंसेस देखो इंडिया के प्लेयरों की,
ठीक है, जो बाहर से आई हुई है टीम। उसके बाद श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखो जो साउथ अफ्रीका में खेली है, वो जो बाहर से आई हुई है टीम। इवन उनकी अपनी टीम की, होम टीम्स की भी अपनी परफॉर्मेंसेस देखो, परफॉर्मेंसेस सबकी टॉप क्लास की जा रही हैं। ये आपकी थकी हुई जो कोचिंग के अंदर जो टीम खेल रही है, या आपका जो बॉलिंग है बिल्कुल, कोच जो है बिल्कुल बेकार है, उनकी वजह से पाकिस्तान टीम की ये हालत हुई है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।